अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 18 फरवरी और आज है बुध का दिन। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात, लेकिन सबसे पहले जितने भी ओवरसीज़ मुझे देख रहे हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में ओवरसीज़ हैं, उन सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। जो पाकिस्तान से मेरे नाज़रीन व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उन सबको रमज़ान की एडवांस मुबारक हो। ऑब्वियसली वीडियो आप तक गालिबन मगरिब तक हो सकता है पहुँचे, और रमज़ान का आगाज़ मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में भी जुमेरात वाले दिन से, यानी आज पहली तरावी होगी, हो जाएगा। मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की हालात के लिए जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो मेरे और आपके सामने है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और आगाज़ में रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं, कंटेंट जितना शेयर कर सकते हैं करें, सब्सक्राइब करें। कुछ सब्सक्रिप्शंस भी आ रही हैं, कुछ बाकायदा कमेंट्स भी आते हैं बहुत डिटेल्ड, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो आप जाके कमेंट उनके देख सकते हैं, बाकायदा पूरा ब्रेक डाउन करते हैं वॉलंटरली अपने तय, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स टू हिम हर, वो जो भी कोई हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसलात हैं, उनसे शुरू करेंगे, क्योंकि सफ़र बहुत मुश्किल है। सफ़र मुश्किल मैं क्यों कहती हूँ, कभी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बैक एंड पे क्या कुछ चल रहा है, तमाम तर चीज़ें कभी वक़्त आने पे रखी जाएँगी सामने। सफ़र बहुत कठिन और मुश्किल है पाकिस्तान में सहाफ़त का। जो भी, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे वो कोई भी सहाफ़ी पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स की बीट कवर कर रहा है, जो अब एक राइट साइड पर खड़े होके काम करना चाह रहा है बगैर किसी एग्ज़ैजरेशन और मैनिपुलेशन के लिए, उसके लिए सफ़र मुश्किल है। चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहा हो, छोटे लेवल पर कर रहा हो, बड़े लेवल पर कर रहा हो, तो उसमें ऑब्वियसली आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी जो है, जो सहाफ़त है, जो जर्नलिज़्म है, वो माशरे की आँख और कान होना है, और उसमें आप सबकी सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है हमेशा चाहिए होती है। आगाज़ में सियासत.pk की वेबसाइट को बैंड हुए हुए 1000 दिन गुजर चुके हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली मेरा इदारा, मैं वहाँ पर काम करती हूँ एज एन एम्प्लॉय। सोराब बरकत वहाँ के लीड एंकर, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, वो आपके सामने मैं रखूंगी। लेकिन आगाज़ में हम बात कर लेते हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के हवाले से एक हुकूमती ज़राए, हुकूमती अहम वज़ीर ने एक बहुत बड़ी तस्दीक की है, बहुत बड़ा एतराफ़ किया है, बहुत बड़ा इंकशाफ़ किया है। इसको क्या कहा जाए? इसको स्लिप ऑफ टंग कहा जाए, या वाक़ईतन तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करे, ये कहा जाए? इस पर किस तरीके से बात की जाए? क्योंकि पिछले 3 हफ़्ते से इमरान खान की सेहत का जो मुअम्मा बना हुआ है, उस पर बहुत प्ले करने की कोशिश की गई। उस पर इतना प्ले अराउंड करने की कोशिश की गई कि ये कहा गया, ओ जी डील हो गई, डील ले ली। तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ हासिल करने के लिए इमरान खान ने आंख का मसला बना लिया। गरीदा फारूकी जैसे लोगों ने तो बाकायदा ट्वीट्स तक किए, स्क्रिप्टेड उन्हें कंटेंट भेजा गया, और उन्होंने कहा कि डील होने जा रही है। लेकिन असल में हुआ क्या, ये मैं और आप जानते हैं। असल में इमरान खान की आंख का मसला 3 हफ्ते से जो बना, बिल्कुल सीरियस सिचुएशन है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, ARY के एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए वो कह रहे हैं कि बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। वो ये है कि इमरान खान किसी डील पर आमादा नहीं है। बड़ी सीधी बात है, ऐसे ही बंदा घुमाता फिरे इधर-उधर, 2 बार बड़ी संजीदा कोशिश की, वो डील नहीं करता, बल्कि वो तो अपनी शराइत बताता है, जो हम पूरी नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को एहसास हो जाए कि दूर-दूर तक इनकलाब नज़र नहीं आ रहा, तो फिर रास्ता निकल सकता है। साथ पूरा इस पे कमेंट हम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिशें की गई, और वो कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं चाहती कि मामलात में मुदाखलत की जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये इमरान खान का एक फ़रीक बात कर रहा है, इमरान खान का एक मुखालिफ बात कर रहा है। ये वो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं जो इमरान खान के अगेंस्ट हैं, या जिन पर इमरान खान दौर में केसेस हुए थे। मेरिट पर हुए थे, नहीं हुए थे, एक अलग डिबेट है। ऑब्वियसली बहुत से केसेस मेरिट पर थे, वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। ये बात कोई पीटीआई से नहीं कर रहा कि इमरान खान से डील के लिए कोशिश की गई। ये बात जब कोई सहाफ़ी करता है, कहा जाता है ये पीटीआई का नैरेटिव है, ये पीटीआई का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बात आज हुकूमती एक अहम वज़ीर अपने मुँह से कह रहे हैं कि इमरान खान से 2 मरतबा डील की कोशिश की गई। यानी जिस शख्स के खिलाफ दर्जनों केसेस लाइन में मौजूद हैं, पाइपलाइन है पूरी, उसमें दर्जनों केसेस मौजूद हैं। जिस जिस शख्स के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, जिस शख्स को जिस तरीके से कैद किया गया, उसकी बीवी को भी उन्हीं बुनियादों पर सिर्फ़ इसलिए उनको निशाना बनाने के लिए, उनको मेंटल टॉर्चर करने के लिए कैद कर दिया गया। जिस शख्स की अब पिछले 3 हफ्ते से आँख की ये हालत हो चुकी है कि उनको एक बुनियादी जो एक रिलीफ़ है, जो बुनियादी मेडिकल इंटरवेंशन है, मेडिकल अटेंशन है, वो नहीं दी जा रही। वो शख्स, उसके हवाले से उसी का दुश्मन, उसी का फ़रीक, इस हुकूमत का, इस निज़ाम का एक अहम वज़ीर कह रहा है कि इमरान खान से 2 मरतबा संजीदा कोशिश की गई डील की, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। यानी वो शख्स जेल में बैठकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहा है। वो शख्स जेल में बैठकर अपनी पूरी एक लिस्ट बता रहा है, कह रहे हैं मामलात इस तरीके से चले। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटा। ये पूरी सिचुएशन, यही पूरा सिनेरियो उठा के आप इस जगह से यहाँ इम्प्लीमेंट करें जहाँ पर ज़रदारी और नवाज़ शरीफ हो, तो वो दोनों तो पता नहीं क्या कुछ करने को तैयार हो जाएँ। वो दोनों तो पता नहीं क्या कुछ कहें, और कहें कि एक बार हमें इस काल कोठरी से निकालें, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो किसी चीज़ का भी सौदा है। यही फ़र्क है इमरान खान में और पाकिस्तान में जितने भी इससे पहले सियासी लीडरान गुज़रे उनमें, और शायद यही बहुत बड़ी वजह है कि इमरान खान का जो बयानिया है,
जो आवाम के दिलों में इतना घर किए हुए है, यही वजह है कि वो अब तक आवाम के दिलों से निकल नहीं पा रहा है। इतनी फस्तायत, इतने जबर, इतनी ब्रूटैलिटी के बावजूद भी, क्योंकि इमरान खान मुख्तलिफ है। इमरान खान उन तमाम तर लीडर्स जैसा नहीं है। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने डील की कोशिश की, लेकिन वो किसी किस्म की डील पर नहीं मान रहा। तो अब उन सब का क्या करना है जो कहते थे तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान रिलीफ चाहते हैं, तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान कोई कोई रिलीफ मांग रहे हैं, कोई मेडिकल अटेंशन की बहाना बनाकर इमरान खान जेल से निकलना चाह रहे हैं। ये उन सब के लिए एक जवाब है कि इमरान खान असल में कोई रिलीफ नहीं चाहते। जो उनके साथ आंख की सिचुएशन है वो बड़ी जेन्युइन है। कल उनकी बहनों की जितनी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब आज माजरत के साथ अलीम गंडापुर पर भी बात करेंगे, लेकिन अब आज सोहेल आफरीदी ने एक फोर्स का ऐलान कर दिया है। इस फोर्स को इमरान खान रिहाई फोर्स का नाम दिया गया है। अब ये फोर्स नाम के ऊपर भी बड़े प्रोपेगेंडे होंगे, ये आप भी देखिएगा, कि मैं भी देखूंगी, इतने प्रोपेगेंडे इस फोर्स नाम के ऊपर भी होंगे ना कि जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द फोर्स तैयार हो गई है। बहरहाल अब ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, वो कह रहे हैं कि ये ईद के बाद इस पर काम होगा, इसकी मेंबरशिप का आगाज 3-4 दिन में ही हो जाएगा। ये फोर्स इमरान खान को रिहा करवाएगी, फिर खत्म कर दी जाएगी। वो कह रहे हैं उंगली अब टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये फोर्स अब क्या करेगी, किस तरह से रिहाई मुमकिन बना पाएगी, ये तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब अली बिन गंडापुर की जो ब्रांड लॉन्चिंग की गई है उस पर कैसे बात ना करें। अली बिन गंडापुर की अगर आप बातें देखें ना, कल उन्होंने भी कहा था कि बहनों ने पता नहीं कहा था इनकलाब आ गया है, साहबजादा हामिद रजा ने कहा था कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, इमरान खान ले आए कि को जाकर जेल में बताया गया। अब आज यही बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को ये बता दिया जाए ना कि कोई इनकलाब नहीं है, तो फिर शायद बात बन सकती है। राना सनाउल्लाह और अली बिन गंडापुर और मोहसिन नकवी की आवाज़, उनकी माजर के साथ उनके अल्फाज की सिमिलैरिटी, और देखें कि अल्फाज कितने मैच कर रहे हैं, लफ्ज़ कितने मिलते जुलते हैं, कितनी सिमिलैरिटी है। वो भी जो जिस तरीके से फिर मोहसिन नकवी ने एंडोर्स किया गंडापुर की बात को, उनका नाम लिए बगैर, फिर जिस तरीके से गंडापुर बात कर रहे हैं, फिर जिस तरीके से एक शिफ्ट और एक स्विच आया है टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, इमरान खान की आंख से मसले को हटाकर इस बात पर ले आए हैं जी कि अली बिन गंडापुर कह रहे हैं कि 26 नवंबर को तो डील होने लगी थी, मैंने बहनों के आगे हाथ जोड़े थे कि जी ऐसे नहीं, मामले को ऐसे चलाएं। तो इससे साफ वाजे है कि अली बिन गंडापुर की ब्रांड लॉन्चिंग की जा रही है। उन्हें गाइडलाइंस कहाँ से मिल रही हैं, उन्हें वाजे हिदायत कहाँ से मिल रही हैं, और वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन सामने, अब आवाम जो है ना वो बड़ा इजीली गेज कर लेती है चीज़ों को, इतना मुश्किल नहीं रह गया। सबके चेहरे, सब ने जो खौल पहन रखे हैं वो उतर चुके हैं, चाहे वो निज़ाम के बड़े हों या छोटे जिन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा हो, सब अब सामने आ रहे हैं। अब आखिर में इख्तिताम करेंगे, कंक्लूड करेंगे सोहराब बरकत के केस के हवाले से। सोहराब को 90 दिन से ज़्यादा इस निज़ाम ने अंदर रखा। नाजायज़ और नाहक कैद जिस तरीके से सोहराब बरकत ने काटी, अपने स्टैंड्स के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो डटा रहा, 1 इंच पीछे नहीं हटा। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से सोहराब को एक बड़ा रिलीफ़ मिला, और वो रिलीफ़ जो एक ज़्यादती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अफ़ज़ल मजोका ने की, कानूनी ज़्यादती, वो ज़्यादती कवर अप होती दिखाई दी, और कानूनी मेरिट्स को, कानूनी तकाज़ों को, कानूनी प्रोसेसेस को फ़ॉलो करते हुए सोहराब के केस का अगर मैं तमाम तर कहानी आपके सामने यहाँ पर रखूँ, तो मरकज़ी मुलज़िम सनम जावेद है और इनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ये वकील सोहराब के जो वकील हैं बैरिस्टर साद रसूल, जिनको ऑब्वियसली बड़ा थैंक्स, जो इतने बेहतरीन तरीके से वो लेकर चले, उन्होंने कहा कि चालान जमा करवा दिया है, हमें चालान तक रसाई नहीं दी गई, फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं होने हुई, और बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हुआ। सनम जावेद की तफ्तीश मुकम्मल हुई है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने पूछा ये सवाल FIA के तफ्तीशी अफसर से, जिस पर जवाब दिया कि सनम जावेद की तफ्तीश मुकम्मल करके सप्लीमेंट्री चालान जमा करवा दिया है, नवंबर 2025 से गिरफ्तार और जुडिशल हो चुके, तो अब तफ्तीश की ज़रूरत तो नहीं होगी। ये कहना था जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का। कल तक का टाइम दे दें, फाइल अभी मिली है, देखूंगा। FIA के वकील ने यह कहा। तो बिल आखिर जो सोहराब बरकत का केस है उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोहराब की जो ज़मानत है 2 लाख मुचलकों के एवज़ सोहराब की ज़मानत मंजूर कर रही है। ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है। अब मामला किस तरफ जाएगा, अब एक अपील फाइल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो जज अफजल मजोका, जो उनका पास्ट, जो उनकी हिस्ट्री रह चुकी है, जो ईमान मजारी का केस भी जिस तरीके से वो लेकर चले, जो कंडक्ट किया उन्होंने, उसको देखते हुए जज अफजल मजोका से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक उम्मीद है, एक तवक्को है इंसाफ की, एक रिलीफ मिलने की, एक साय ऑफ रिलीफ जो आज इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से मिला, अब उम्मीद है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलेगा। घर वाले ऑब्वियसली बहुत परेशान होंगे, बुजुर्ग वालदैन हैं, अब फैमिली होती है, रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, तो एक उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ईद सोहराब अपने घर में ही करेगा। बहरहाल इस पर जो भी इंशाल्लाह अपडेट हुई वो आपके सामने रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। रमज़ान की एक मरतबा फिर से मुबारक हो। अल्लाह निगहबान।